जय जोहार संगवारी हो मोर ब्लॉग में अपन के स्वागत है। आज जो है हमन भाषा उत्सव के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के उपयोग करत हुए वीडियो कॉल में शक्ति जिला के प्राथमिक शाला सकरेली ब के शिक्षक श्री पुष्पेंद्र कश्यप और वहाँ के लइका मन सन जुड़े हैं। ये जुड़ना काबर काबर की भाषा उत्सव के द्वितीय दिवस में श्री पुष्पेंद्र कश्यप सर के साथ जुड़े 400 किलोमीटर दूर बस्तर जिला के प्राथमिक शाला बड़े पारा के लइका मन जुड़े हैं। ओ मन ला हिंदी में कहानी सुनाई और प्राथमिक शाला बड़े पारा के डहार ले हल्बी में कहानी सकरेली के लइका मन ला सुनाया जाए। रहूँ हमारे ब्लॉग के साथ में और पूरा वीडियो देखो कैसे लागी आप जरूर कमेंट करके बताओ। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार कश्यप और मैं रहने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला से। आप लोगों को पता है ना शक्ति जिला, तो मैं शक्ति जिला से हूँ। हमारे बीच कुछ बच्चे जो आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लीजिए। आज हम आप लोगों के बीच कहानी वाचन करेंगे। तो आज का कहानी स्टार्ट करें। पहले सुनाई दे रहे बच्चों? जी। हाँ, मेरा नाम समझ में आ गया ना? क्या बोला हूँ मेरा नाम? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मैं दो चीज बताऊंगा प्यारे बच्चों, सुनना। मेरे पास कुछ शब्द है, जैसे एक शेर। ध्यान से सुनना। एक शब्द है शेर, दूसरा है गाय, तीसरा है किसान और चौथा है जंगल। क्या क्या शब्द सुन लिए? इनसे मैं कहानी बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो कल आपको टॉपिक दूंगा और उस टॉपिक से आप लोग भी एक कहानी बनाकर लाएंगे और अपने सर को चेक कराएंगे, ठीक है? तो चलिए आज का कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास एक गाय था। गाय प्रतिदिन जंगल चारा चरने जाते थे और वापस शाम होते ही अपने घर वापस आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, गाय चारा चरने के लिए जंगल की ओर गया और चरते चरते इतना दूर चला गया कि वापस आने का ख्याल नहीं आया। चारा चरते चरते उनका ध्यान ही नहीं गया कि मुझे वापस घर जाना है। फिर अचानक उसे याद आता है कि मुझे वापस घर भी जाना है, लेकिन तब तक काफी शाम हो गया था। वापस आने में उनको परेशानी हो रहा था। वो धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर आ रहे थे, तभी उन्हें अंदेशा हुआ कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। पीछे पलट के देखता है कि कोई शेर उनका पीछा कर रहा है शिकार करने के लिए। गाय अपना हिम्मत नहीं हारती और निडर भाव से आगे जंगल में अपने घर की ओर लौटती जाती है। शेर भी धीरे धीरे उनका पीछा करते जाते हैं ताकि मैं आसानी से उनका शिकार कर सकूं और आज का भोजन का जुगाड़ हो सके। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है निडर भाव से और शेर भी उनका पीछा करते जाता है। अब गाय के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं शेर से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढ लूं। वो जंगल की ओर से आगे बढ़ते गए। उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में गाय चला गया और जैसे जैसे अंदर जाते गया वो दलदल में फंसते गए। ठीक है, कहाँ फंसते गए? सॉरी, दलदल में फंसते गए। दलदल में फंस गए थे। शेर भी उनका पीछा करते करते तालाब के अंदर आ गए और वे भी उस दलदल में फंस गए। अब शेर बोलता है, अब मेरे से बच के कहाँ जाओगे? गाय को, अब तो आपका शिकार कर ही लूंगा। गाय बोलता है, जैसे मैं दलदल में फंस गया हूं वैसे आप भी दलदल में फंस गए हो। सबसे पहले अपने आप को इस दलदल से निकाल लो, फिर मेरा शिकार करोगे। शेर अपने आप को निकालने का प्रयास करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। जितना निकालने का प्रयास करता है उतना दलदल में फंसते जाता है। तब गाय बोलता है, मेरा मालिक है, कुछ देर और रुको, मुझे ढूंढते ढूंढते वापस जंगल की ओर आ जाएंगे और मुझे ढूंढ लेंगे। आपका कौन है? आपको कौन ढूंढेगा और कौन ढूंढकर वापस आपको ले जाएगा? तभी अचानक किसान
अपने गाय को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर आते हैं और जोर जोर से अपनी गाय का नाम पुकार पुकार कर आवाज लगाते हैं। गाय उन आवाज को सुनकर अपने मालिक को पुकारता है और वे मालिक अपने गाय की ओर चला जाता है और देखता है कि वो दलदल में फंस गए हैं, लेकिन नजदीक में शेर है, वो भी दलदल में फंसा हुआ है। मैं कैसे निकालूं अपनी गाय को, ये समस्या था। हिम्मत नहीं हारता वो किसान और अपनी गाय को धीरे धीरे करके दलदल से बाहर निकाल लेता है और अपने साथ अपने घर ले आता है और शेर वही दलदल में फंसा रहता है। तो प्यारे बच्चों, बताइए इस छोटे से कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? एक छोटे से कहानी है, शेर क्या है यहाँ ताकतवर है और गाय क्या है कमजोर है ना। लेकिन ताकतवर होते हुए भी शेर गाय का शिकार नहीं कर पाता है और गाय दलदल से निकल भी जाता है और अपने मालिक के पास अपने घर वापस लौट भी आता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें अपने ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। और जहां भी हमें नकारात्मकता दिखाई पड़े, हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या पता कल हमारा एक अच्छे भविष्य का समय आने वाला हो। तो गाय ने भी क्या किया, शेर के डर से अपने आप को पॉजिटिव रखे और आगे बढ़ते गए, तभी अपने आप को क्या किए, शेर से बचा पाए। तो छोटे से कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कहानी समझ में आया आप लोगों को? कहानी में कौन कौन थे? जंगल। गाय कहाँ फंस गया था? गाय कहाँ चारा चरने गया था? जंगल में। गाय उस दलदल से क्यों बाहर निकल गया? क्यों निकल गया? उनका मालिक उनको लेने आया था और उनका मालिक जो किसान था अपने गाय को दलदल से बाहर निकाल लिया था, है ना। इस कारण वो गाय दलदल से बाहर निकल गया, है ना। अगर आप, हाँ, चलिए साहू सर, आप एक छोटे कहानी बता दीजिए बच्चे लोगों को। ध्यान से सुनना बच्चों ना। तो सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं उमा शंकर साहू प्राथमिक शाला बड़े पारा से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। साथ में हमारे साथ यादव सर भी हैं और बच्चों को हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे बड़झाड़ दिख रहा है ना आप लोग को। तो हम लोग अभी आए हैं बड़झाड़ में, है ना। एक बड़ हाँ, तो वहाँ पे आए हुए हैं और आप लोगों ने जैसा हम लोग को हिंदी में कहानी सुनाया, तो मैं भी एक छोटा सा हल्दी में, मुझे हल्दी तो कम आता है लेकिन प्रयास करूंगा, एक लिख के रखा हुआ है ना। प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कहानी समझ में आए और उसका हिंदी अनुवाद में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी में, ठीक है। एक राजा है, एक गरीब लड़का है ना, एक गांव है, ठीक। तो इतने कैरेक्टर से हमारा जो कहानी है वो पूरा होता है। सर आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, काफी अच्छा आ रहा है आवाज। हाँ ठीक है सर, तो शुरू करते हैं सर। इसको मैं हल्दी में ही बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में थोड़ा मैं कोशिश करूंगा, आप लोग को भी समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। गोटोक नानी असन गांव ने रामू नावचो गोटोक गरीब लेकर रहते रहे। रामू खूबे ईमानदार और खूबे बूता कर ले, फिर बने उनचो गरीबी चो कारण ने गांव चो लोग उनसे अच्छा नहीं जानतो रहो। उन रोजे बेड़ा ने काम बूता करते रहे और अपने परिवार चो पोसते रहे। गोटोक दिन राजा चो मंत्री गांव ने इलो
आरो हाका पाड़ लो कि राजा गांव ने खेल हो हुआ है। जो मनुख सबले अच्छा जिनिस धरुन राज दरबार में आए दे, राजा उनको अच्छा इनाम दे दे। एके सुनुन गांव चो जमाए लोग आप लोग कीमती जिनिस धरुक राजमहल ने हिला रामू लगे कहीं नहीं रहे। हुन विचार लो मोचो लगे मोचो ईमानदारी और मेहनत चो सिवाय कहीं नहीं आए। तेबे हुन भले खाली हाथ हुन महल बाटे राज दरबार में गेलो। राजा सबचो चीज मंचो दखला, कोई सोना आने रहे, कोई बहुमूल्य रत्न। आखिर ने रामू चो पारी हिली। राजा पूछ रहा तू ही काय आन लिसिस। रामू मुंड के हाले हाले करून बोलो महाराज मोचो लगे कहीं नहीं आए। मैं आप लो ईमानदारी और सबके आनलेस मैं गरीब आए मानतोर के बे झूठ नहीं बने और मस्कत करत में जीव आए। राजा हुंचो गोट के सुनुन खूबे खुश होला। राजा बोलो रामू तुझो सत और मेहनत सबले अनमोल चीज है। धन तो एके जाए आए मानतर ईमानदारी और सत सबे दिन संगे रहू आए। राजा रामू के ईमान ने धन और भू दिलो। गांव चो सब लोग रामू चो खूबे बड़ाई करला और हुंचो ईमानदारी के सीखला। तो कुछ समझ में आया होगा सर आप लोग को जो कहानी अभी हमने बताया, क्योंकि जी सर, कुछ 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 आया। तो इसको सर मैं हिंदी में बता देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ कि एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का था और रामू ना खूब ईमानदार था और खूब मेहनती था। इसके मीनिंग के बारे में सर एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम जुड़ेंगे तो क्या माने क्या होता जी है। जी कोटक माने जो होता है एक, है ना, नानी असन मतलब होता है छोटा गांव जी और नाव जो मतलब नाम रामू नाम का, और फिर लेका मतलब होता है लड़का। तो इसके बारे में एक दिन और चर्चा हम करेंगे। जी जी उनको ना उनके गरीबी के कारण से वहां के लोग जो है, उनके गांव के लोग जो है उनको नहीं जानते थे। एक दिन राजा के यहाँ मंत्री होते हैं तो मंत्री लोग आए और उनके गांव में वो जो कोटवार लोग होते हैं ना उस टाइप का एक हाथ करवाए, मतलब मुनादी करवाए। और मुनादी करने से क्या करवाए कि राजा के यहाँ एक प्रतियोगिता हो रहा है और प्रतियोगिता में जो भी गांव के लोग हैं वो बहुमूल्य या कीमती चीज लेके आता है राजा के दरबार में, तो उनको धन और जमीन मिलेगा, ऐसा मुनादी कराते हैं। तो ये जो चीज है मुनादी को सुन के वहां के लोग जो है क्या करते हैं, अपने अपने घर से सोना रत्न जो जो चीज उनके घर में होता है उस चीजों को लेके क्या करते हैं वो लोग राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब जो सोचता है एक रामू नाम का जो गरीब लड़का है वो सोचता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो एक गरीब लड़का हूँ तो मैं क्या ले जाऊं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ और यही ईमानदारी मेरी कमाई है। ऐसा सोच के क्या करता है वो राज दरबार में चला जाता है। अब फिर राज दरबार में जाता है तो पहले तो क्या हो रहा था कि सारे लोग जितने रत्न लाए थे सोना लाए थे तो वो लोग दिखाए, सबको देखे एक एक करके। उसके बाद बारी आती है रामू की। तो रामू को जब बारी आती है तो रामू सिर हिला के बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है राजा साहब, मेरे पास अपनी ईमानदारी और सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ। तो राजा जो है इस बात को सुन के बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और उस दिन की प्रतियोगिता का जो विजय जो घोषित करते हैं तो प्रतियोगिता में रामू को विजय घोषित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, ईमानदार थे और वो अपने जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोले थे। तो इस बात से प्रसन्न होके राजा ने क्या किया, उनको खूब धन दिए और जमीन भी दिए। तो इस प्रकार से ये जो कहानी था, इस कहानी में रामू नाम का जो लड़का था
उनके धन दौलत और उनकी ईमानदारी, उनकी सत्यता को देखकर वहां के गांव वाले जो है उनकी खूब प्रशंसा करने लगे कि रामू जो है बहुत मेहनती है, वो ईमानदार है। तो वहां पे उन लोगों को भी समझ में आया कि हमारे पास अगर इतना धन दौलत है तो हमारा धन दौलत यहाँ पे काम नहीं आया। रामू जो इतना गरीब लड़का है जिनको कोई जानता नहीं था, उनके पास सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई थी, जिसके कारण वो प्रतियोगिता में विजयी घोषित हुआ। तो इस कहानी से कुछ सीख मिली आप लोग को? बताओ इस कहानी से क्या सीखे? ईमानदारी से हमें सफलता मिलती है। और कुछ है नया चीज? हमें कभी भी वेरी गुड, वेरी गुड। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बढ़िया, समझ आ गया ना? हाँ, समझ आया ना सबको? हाँ सर। रामू जो है कैसा लड़का था जी? ईमानदार था। ईमानदार होने के साथ साथ क्या था वो? और झूठ भी नहीं बोलता था। झूठ नहीं बोलने के साथ और क्या था वो? और घमंड भी नहीं करता था।